हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक जो चीज़ें रही हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो यहाँ पर हमारा सेशन होगा ये इसी से संबंधित है। हम यहाँ पर उत्तराखंड की जो हमने परीक्षा वाणी वाली सीरीज चलाई हुई है इसी को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो हमारी परीक्षा वाणी है ये 2024 वाला जो एडिशन है बिल्कुल नया वाला, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा यहाँ पर होगा वो पार्ट 3 है और पिछले 2 पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप उनको एक बार देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर यमुना घाटी, कालसी, अरविंद तट, श्रीनगर और खुटन नाला जो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है। और पश्चिमी रामगंगा घाटी से हमने यहाँ पर निम्न पुरापाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अल्मोड़ा में ही एक मंदिर है यहाँ पर, कसार देवी का मंदिर। ठीक है, वहाँ से हमें 14 नृत्यों की जो है चित्र जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अरविंद तट, श्रीनगर से हमें मिले हैं यहाँ पर मध्य पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। और जसकोट के पास से मिले हैं हमें यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य। बहुत तेजी के साथ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखू शिलान्यास की खोज की गई थी 1968 में। ये कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लाखो गुफा, लेवेथा, फड़कानोली, फलसीमा और पेट शाल जो है ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा जिले में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यमुना घाटी कहाँ पर है, उत्तरकाशी का वह स्थान जहाँ से नीले रंग के जो हैं चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो कहाँ पर है, हुडली में। ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे क्वारख्या गुफा, किमनी गांव आदि शिलान्यास कहाँ पर हैं, तो ये कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फलसीमा, अल्मोड़ा से जो मानव चित्र मिले हैं वो योग और नृत्य करते हुए जो है यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं नोलाग्राम, जहाँ से हमें मिला है कप मार्क्स। ठीक है, ओखली के तरीके के कप मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। और 2023 में यहाँ पर इसको जो है संरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर घोषित किया गया है। मेनहरी कहाँ पर है, अल्मोड़ा, नोवागांव अल्मोड़ा, मुनि की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मल्लारी चमोली और पश्चिमी नियार घाटी, पौड़ी, जसकोट से आदि क्षेत्रों से हमें महापाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वनकोट, पिथौरागढ़, नैनीताल, पिथौरागढ़, बहादुराबाद, हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा से हमें धातुकालीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति यहाँ पर हुई है। तो कहाँ पर से हुई है, बनकोट, पिथौरागढ़ और नैनीताल, पिथौरागढ़ से हमें जो है मानव आकृतियाँ यहाँ से मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस पुरास्थल से लौह उपकरण, कांस्य का कटोरा, मानव कंकाल और सोने का मुकुट मिला है। तो कहाँ से मिला है, ये मिला है हमें यहाँ पर मल्लारी गाँव, चमोली से। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो वो है यहाँ पर पौराणिक ग्रंथों से ही हमें यहाँ पर उत्तराखंड के आदि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं पौराणिक ग्रंथ की तो स्कंद पुराण में हमें जानकारी मिलती है, जिसने पूरे हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा था। उनका जो है 2 से संबंध है हमारे उत्तराखंड का, केदारखंड और मानसखंड। ऐसे अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो पौराणिक ग्रंथों से हमें उत्तराखंड के आदि इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की है कहाँ पर, बद्रिकाश्रम में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यहाँ पर हमको जो है इसकी चर्चा देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं महाभारत के वन पर्व में यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में चर्चा मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है। तो वेदों में इसको हेमवंत, देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द जो है प्रयोग किया गया है। इत्र ब्राह्मण है। इत्र ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यहाँ से इसके जो है उत्तर कुरु जो है वर्ड मिला है। और उत्तर कुरु जो है नाम से एक जनजाति थी और उसी के नाम पर जो है इसका नाम जो है उत्तर कुरु का निवास स्थान यहाँ से हमें देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सबसे अधिक चर्चा देखने को मिलती है। इसमें से इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानसखंड और केदारखंड। हरिद्वार के माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत तक के विस्तृत क्षेत्र को यहाँ पर स्कंद पुराण में क्या कहा है? यहाँ पर इसको कहा है केदारखंड, जो गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है इसको यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो केदारखंड और मानसखंड के जो बीच की रेखा है वो नंदा देवी पर्वत का यहाँ पर बधान, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बधान पर्वत जो है वो इसकी यहाँ पर सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बद्रिका आश्रम अंश, तो ये कहाँ पर है? इसका जो महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है हमें स्कंद पुराण में। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? यहाँ पर इसको कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मानसखंड में राम क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है यहाँ पर अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था उत्तर कुरु के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए एक वर्ड प्रयुक्त किया गया है उत्तराखंड के लिए, वो है यहाँ पर हिमवत, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वोत्तर में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको हम बोलते थे यहाँ पर केदारखंड, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खसमंडल, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ पर है? तो ये जो है अलकापुरी में है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अलकापुरी में है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है यहाँ पर अलकापुरी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्या कहा गया है यहाँ पर? अलकापुरी। नेक्स्ट बात करते हैं भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो वो की थी यहाँ पर देवप्रयाग में, देवप्रयाग में यहाँ पर तपस्या की थी। और जो वाराणसी की जो राजधानी थी वो थी क्या है यहाँ पर? ज्योतिषपुर, जिसको जोशीमठ भी हम जो है बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? अपने अंतिम समय में जो लक्ष्मण जी ने तपोवन या टिहरीगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट बात करते हैं केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है यहाँ पर भ्रंगतुंग, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा का वर्णन है? तो वो वर्णन है यहाँ पर वन पर्व में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी यहाँ पर, वो थी श्रीनगर। और श्रीनगर को ही यहाँ पर क्या है? नौवां नगर निगम भी बनाया गया है, जो पर्वतीय क्षेत्र क्या है? प्रथम नगर निगम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो वो थे यहाँ पर बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है किससे? कण्वाश्रम से, जो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? मालिनी नदी के किनारे पर, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके नाम पर अपने देश का जो है नाम पड़ा वो उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर कण्वा आश्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी? तो ये भी कहाँ पर की थी? कण्वा आश्रम में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कण्वा आश्रम है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति, जिन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में सबसे अधिक किस धर्म का प्रचार हुआ था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार इनके समय में सबसे अधिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये है यहाँ पर कोटद्वार। कोटद्वार को गढ़वाल का जो है प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पौराणिक काल में वर्तमान कुमायूं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो वर्तमान का जो कुमायूं क्षेत्र है इसमें को कहा गया है यहाँ पर मानसखंड। और किस में कहा गया है? स्कंद पुराण। तो कई बार जो है स्कंद पुराण का भी नाम जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पौराणिक काल के बाद कुमायूं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? तो वह है यहाँ पर कुर्मांचल, कुरुमप्रस्थ, कुरुमगिरी, कुमुगढ़। तो ये नाम जो है कुमाऊं के हमें देखने को मिलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे अधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो वो है यहाँ पर स्कंद पुराण में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यस, तवंग, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास स्थान के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है हमें महाभारत में। महाभारत में जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यस, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास की जो है जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है हमें ब्रह्मा और वायु पुराण में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर के किसके निवास की पुष्टि करता है? ये जो है यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुमायूं क्षेत्र में सबसे
सॉरी अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि हुई है, तो वो क्या है, नागों के वंश के। और पिथौरागढ़ का जो बेनीनाग मंदिर है, ठीक है, पिथौरागढ़ का जो बेनीनाग मंदिर है ये नागों की पुष्टि करता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे अधिक जो नाग मंदिर बेनीनाग अवस्थित कहाँ पर है, पिथौरागढ़। ये नाग जाति के जो है की पुष्टि यहाँ पर करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, तो ये खसों के समय में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। खसों के समय में यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कालसी, लाखामंडल, सिरोली मंडल और माणा आदि जगह से हमें क्या मिला है, तो इस जगह से हमें क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। ठीक है, कालसी से हमें अशोक का शिलालेख मिला है। और जो इसकी खोज कब की गई थी, इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 1860 में। और किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अमल करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कत्यूर घाटी में अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं मिली हैं, तो 56 प्रकार की हमें यहाँ पर मुद्राएं मिलती हैं। अल्मोड़ा की मुद्राओं में जिन कुनीत शासकों के नाम है वे हैं आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त और जो है यहाँ पर हमें कुल मिलाकर हम बात करते हैं 8 राजाओं के नामों की हमें यहाँ पर चर्चा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देहरादून के कालसी से 257 ईस्वी पूर्व का एक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का शिलालेख यहाँ से मिला है। तो ये किससे संबंधित है, ये अशोककालीन से संबंधित है। और इससे ये पता लगता है कि जो उत्तराखंड का यहाँ पर देहरादून और जौनसार वाला जो रीजन है वो मौर्य काल के अधीन था। एग्जाम से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो सकता है। लाखामंडल से जो प्राप्त अभिलेख है वो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। त्रिशूल लेख जो कहाँ पर है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिला है। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं, तो मिले हैं यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजाओं के। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो वो थी यहाँ पर कुनिद शासक। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कुनिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था यहाँ पर अमोघ भूति। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली शती ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद कुनिद के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था, तो देखो अगर हम बात करते हैं अमोघ भूति की मृत्यु के बाद जो कुनिद शासक थे उनका क्षेत्राधिकार यहाँ पर कमजोर होता दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है हमें शकों का वर्णन मिलता है और शकों के बाद किसका है, कुषाण का है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है, तो ये जो है शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। जो कटारमल का सूर्यदेव मंदिर है ये शकों से संबंधित है, कटारमल का जो सूर्यदेव मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं, शकों के बाद तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था, तो ये अधिकार हो गया था यहाँ पर कुषाणों का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम क्या है, तो वो है यहाँ पर कर्पूर यानी कार्तिकेयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, 6वीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, तो वो क्या था यहाँ पर कन्नौज के मोखरियों ने। ठीक है, मोखरियों ने, कन्नौज के मोखरियों ने। इनकी कैपिटल क्या थी, वो थी यहाँ पर कन्नौज। नेक्स्ट बात करते हैं, मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो वो हुई थी यहाँ पर वर्धन वंश, हर्ष की यहाँ पर सत्ता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्ष के समय हेमंत सोंग ने उत्तराखंड की यात्रा की। उसने इस राज्य को क्या कहा, उसने कहा मोली ही मोपुलो यानी ब्रह्मपुर यहाँ पर उसका कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हेमंत सोंग ने हरिद्वार को क्या कहा, उसका क्षेत्रफल कितना बताया, तो यहाँ पर इसने कहा मोयूलो मयूरपुर और 20 लीटर जो चीनी माप है उसने इसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो माना जाता है यहाँ पर कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश को। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है, तो उनकी जो लिपि है वो है यहाँ पर कुटिला लिपि। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी क्या हुई, तो बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बेजघाट घाटी में उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर बनाई थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था, वो था यहाँ पर बसंत देव। बसंत देव इनका जो है प्रथम राजा था। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश का जो है यहाँ पर शासन, तो यहाँ पर जो शासन था उनका था खरपरदेव वंश का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर के किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो वो हुई यहाँ पर निम्बर वंश की। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये आप क्रम से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। निम्बर किस मत का अनुयायी था, वो जो है शैव मत का अनुयायी था।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? वो था यहाँ पर निम्बर पुत्र इष्टगण देव। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महेशमर्दिनी, लकुलिश और नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किया? तो ये किया था यहाँ पर इष्टगण देव ने। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंग में मग्न धरती के उद्धार के लिए ब्रह्मावतार बताया गया है? तो ये बताया है यहाँ पर इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कत्यूर वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी नरेश कौन था? वो था यहाँ पर ललित सूर्यदेव। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा क्या थी? तो वो थी यहाँ पर संस्कृत। ठीक है, और उत्तराखंड की जो दूसरी भाषा है, सेकंड जो लैंग्वेज है, वो भी क्या है? संस्कृत है। और 2010 में इसको जो है बनाया गया था और निशंक ने। ठीक है, जितने भी फैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड भाषा, सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पर संस्कृत, 2010 में बनाई थी। और निशंक उस समय क्या थे? सीएम थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण कब हुआ? तो कार्तिकेयपुर शासकों के शासनकाल में यहाँ पर ये जो है उत्तराखंड में आए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ पर? केदारनाथ में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। कल हम जो है चंद्रवंश से आगे यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।